हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करें, अब की बार गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिले एकदम पक्का, एकदम मजबूत तरीके से। आपको केजीएमयू में जाना हो, आरएमएल में जाना हो, सैफई में जाना हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना हो, अगर आप अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे जैसे आगे बताया जा रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। चाहे आपका केजीएमयू हो, जीएसबीएम हो, बीआरडी हो या सेंट मेडिकल कॉलेज, किसी भी आपके ड्रीम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ तक आपको पहुंचने में मदद मिलेगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए बचे हुए 30 दिनों में। यानी जो आपके पास लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं, इन लास्ट 30 डेज में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें इसके लिए करनी है। पहली चीज़ को आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस में अगर आप यूपी सीनेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, पीसीबी होगा, साथ ही साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश होगा। ठीक, तो ये इतने सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद में इतने सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है। तो आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सब्जेक्ट के 24-24 क्वेश्चन आएगा और आपका जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अब इसके बाद आपको तीसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे ना कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज जो है निकल जाए। तो कट ऑफ आपका जो जाएगा 95 के आसपास मान के चलिए, मतलब 90 प्लस से मिल जाएगा, लेकिन आपका जो सेफ स्कोर आप 95 मान के चलिए कि 95 अगर रहेगा तो आपका सेफ स्कोर रहेगा, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको तैयारी के लिए इन 3 चीज़ों को पहले तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट आपका क्या है, और सब्जेक्ट में आपका 11th और 12th दोनों का आएगा, ना कि केवल 11th का आएगा, क्योंकि आपके जो फॉर्म ब्राउचर आया उसमें 12th लेवल लिखा हुआ, ना कि आपका 12th का लिखा हुआ, 12th लेवल लिखा हुआ। तो इसके लिए हो गया। अब इसके बाद में इस सब्जेक्ट में एक समस्या और आती है कि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड कहीं पे मिलता नहीं है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड है क्या। तो इस चैनल पे आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर अगर देख लेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के थ्योरी का तो आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप एमसीक्यू का जो प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका हो गया क्लियर। अब इंग्लिश तो आपका हो ही जाएगा क्योंकि जनरल इंग्लिश है, तो आप जो 12th तक पढ़े हैं वो हो जाएगा, पीसीबी पे है आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप जो है अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे और एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। तो उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है और दूसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ क्या होती है। आइए देखते हैं कि तीनों चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें ध्यान देनी होगी। सबसे पहले आपको थ्योरी पे ध्यान देना होगा, उसके बाद एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद में आपको टेस्ट लगाना होगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी आपको तैयारी को, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। अब इसमें जो थ्योरी क्लासेज हैं, ये थ्योरी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ज़रूर होनी चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट का आपका जो थ्योरी हो वो अच्छे से होना चाहिए, थ्योरी एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और थ्योरी आप 1 शॉट लेक्चर जो है कोई भी देख सकते हैं, नीट वाला भी लेक्चर देख सकते हैं। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाहें तो थ्योरी को जो है बुक से भी, एनसीईआरटी के बुक से भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कोई भी बैच होगा जहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी थ्योरी कितनी क्लियर हुई है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लिए, थ्योरी भी पढ़ लिए, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना रहा, नंबर कितना रहा, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो रहा। तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप किसी भी चैनल का टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। हमारे पास भी एक टेस्ट सीरीज है जो कि है, देखिए, जिसमें आपको 10 सेट मिलने वाले हैं टेस्ट सेट के। ठीक, यानी आपको 10 सेट टेस्ट के मिलने वाले हैं और इन 10 सेटों पे, इन 10 सेट पे आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी और इन 10 सेट में आपको 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू मिलेगा। और इस 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू में आपको क्या होगा, यूपी सीनेट के सारे जो प्रैक्टिस हैं वो हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें एडेड हैं तो आपको वो भी हो जाएगा। यानी इसमें से आपका 50 से 60% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैच करने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है स्कोर कितना आ रहा है, टाइम कितना लग रहा है, साथ ही साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बुरा है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ पड़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आपको नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। आंसर की आपको इसमें दी हुई है और इसकी प्राइस ओनली 99 रुपीज़ है और आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मिल जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या स्कैन कर लीजिए या नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उससे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट लेंगे तो आपका जो है आप ही का टाइम बचेगा और आपकी तैयारी ही अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।